नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान प्रताप सारंगी चोटिल हो गए हैं। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को चोट लग गई है। राहुल के धक्के से मुझ पर गिरे एमपी सारंगी का ये बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने सांसद को धक्का दिया है। सारंगी ने ये बयान दिया है, बीजेपी सांसद ने मुझे मारा धक्का, कैमरे में सब कैद है। राहुल गांधी का ये आरोप। प्रताप सारंगी को अस्पताल देखने पहुंचे पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी और अर्जुन राम मेघवाल भी वहां मौजूद। तो कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान प्रताप सारंगी चोटिल हो गए हैं। उसके बाद से सियासत तेज है। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को चोट लगी है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। राहुल के धक्के से मुझ पर गिरे एमपी सारंगी का ये बयान भी सामने आया। राहुल गांधी ने सांसद को धक्का दिया है। सारंगी ने कहा है, बीजेपी सांसद ने मुझे धक्का मारा है, कैमरे में सब कुछ कैद है। राहुल गांधी का आरोपों पर अब बयान सामने आया। प्रताप सारंगी को अस्पताल देखने पहुंचे हैं पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी और अर्जुन राम मेघवाल भी वहां पर मौजूद है। तो प्रताप सारंगी चोटिल हो गए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस पूरे मामले पर अब सियासत तेज है। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान ये हादसा हुआ, जहां प्रताप सारंगी चोटिल हो गए हैं, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को चोट लगी है। राहुल के धक्के से मुझ पर गिरे एमपी सारंगी का ये बयान भी सामने आया। राहुल गांधी ने सांसद को धक्का भी दिया है। सारंगी ने ये बयान जारी किया है, बीजेपी सांसद ने मुझसे मारा धक्का, कैमरे में सब कुछ कैद हुआ है। राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगे आरोपों का इस तरीके से पलटवार किया है। प्रताप सारंगी को देखने अस्पताल में पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी और अर्जुन राम मेघवाल मौजूद हैं। राहुल गांधी के धक्के से मुझ पर गिरे एमपी। अस्पताल देखने के लिए पीयूष गोयल पहुंचे हैं। प्रहलाद जोशी और अर्जुन राम मेघवाल भी पीयूष गोयल के साथ मौजूद है। तो कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान ये घटना हुई है, जिसमें बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए हैं। राहुल के धक्के से मुझ पर गिरे एमपी। राहुल गांधी ने सांसद को धक्का दिया है। बीजेपी सांसद ने मुझे धक्का मारा, कैमरे में सब कुछ कैद। प्रताप सारंगी को अस्पताल देखने के लिए पीयूष गोयल पहुंचे हैं। प्रहलाद जोशी और अर्जुन राम मेघवाल भी वहां पर मौजूद है। तो कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान ये हादसा हुआ है, जिसमें भाजपा के सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए हैं। अस्पताल में वो भर्ती हैं और उन्हें देखने के लिए पीयूष गोयल, राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल भी वहां पर मौजूद। शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की। वहीं कांग्रेस नेता प्रभात पांडे की मौत पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रभात की मौत के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, कांग्रेस कार्यालय में प्रभात पांडे की मौत हुई है। विधानसभा घेराव के दौरान मृतक प्रभात पांडे के अंतिम संस्कार में जा रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को हाईवे पर रोका गया है। पुलिस ने अजय राय का काफिला रोका है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और पुलिस में बहसबाजी भी हुई। तो प्रभात पांडे की मौत पर अब सियासत आई है। पुलिस ने अजय राय के काफिले को रोक दिया है। अजय राय प्रभात पांडे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे, उसी दौरान उनके काफिले को पुलिस प्रशासन ने रोका है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच जमकर बहसबाजी भी हुई। प्रभात की मौत के लिए
पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है अजय राय ने। संस्कार में जाना रोकना है, किसी के दाह संस्कार में, किसी के दाह। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा कांग्रेस कार्यालय के बाहर मौजूद है। रमन, वहां पर किस तरीके की हलचल आप देख रहे हैं, क्योंकि प्रभात पांडे की मौत पर सियासत तेज है, कैसा दृश्य वहां पर आसपास देखने को मिल रहा है? बिल्कुल श्रुति, जिस तरीके से कल कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया, हालांकि और सरकार के खिलाफ एक आवाज उठाई, लेकिन कार्यक्रम के बाद में जिस तरीके से प्रभात पांडे की मौत की खबर है, इसके बाद में ही कांग्रेसियों में जो जोश था कार्यक्रम को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब गम पर बदल गया है। आज कांग्रेस कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी, जिसमें तमाम कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय प्रभात पांडे के अंतिम संस्कार में गोरखपुर पहुंचे और वहां पर उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। हालांकि बीच में पुलिस ने उन्हें रोका था, लेकिन अजय राय रुके नहीं और वहां तक पहुंच गए थे। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजेंद्र सिंह है। हम जानते हैं सर, प्रभात पांडे की मौत को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस द्वारा कहा जा रहा है कि पुलिस की लाठी से मौत हुई है, वहीं सरकार द्वारा कहा जा रहा है और पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि कोई चोट का निशान नहीं है और कांग्रेस के बरगला कर उसको लेकर है जिसके कारण से उसकी मौत हुई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंकुशता और बर्बरता की सारी सीमाओं को पार कर रही है। कल आपने देखा होगा कि जिस प्रकार हमारे पूरे उत्तर प्रदेश को एक चक्रव्यूह बना दिया गया, हमारे एक भी कार्यकर्ता को कहीं से भी निकलने का रास्ता नहीं था। जब हमारा प्रदर्शन शुरू हुआ बिल्कुल शांतिपूर्ण था, लेकिन इस प्रकार की बैरिकेडिंग की गई थी, कांटे वाली बैरिकेडिंग, और उसको ड्रिल करके गाड़ा गया था, लकड़ी से बांधा गया था कि कोई भी आदमी उसको पार नहीं कर सकता था। भीड़ बहुत अधिक होने की वजह से और पुलिस की बर्बरता की वजह से हमारे प्रभात पांडे जी ने तो जान गंवाई, अपनी शहीद हुए। लेकिन ऐसे कई कार्यकर्ता थे जो मरते मरते बचे, क्योंकि मैं वहां का प्रत्यक्षदर्शी था। लोग बेहोश हो जा रहे थे क्योंकि सामने पुलिस का बहुत जबरदस्त घेरा था और पीछे से कार्यकर्ताओं का रेला जो सरकार की नकारापन और निकम्मापन के लिए सड़कों पर उतरा हुआ था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि युवाओं को बरगला कर कांग्रेस कार्यालय में बुलाया गया और 2 घंटे तक वो वहां पर पड़ा रहा, उसे फर्स्ट एड इलाज नहीं दिया गया, जिसके कारण से उसकी मौत हो गई है। देखिए, किसी को बरगला के नहीं बुलाया गया है। इस सरकार के नकारापन की वजह से, बेकारी की वजह से, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की दुर्दशा, इन चीजों को लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता सड़कों पर उतरी थी, हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे। और हम इस शहादत को भूलने वाले नहीं हैं। हमने अंग्रेजों से लड़के इस देश को आजाद कराया है। भाजपा के इस झूठ का पर्दाफाश करेंगे। वो लड़का मुख्यमंत्री जी के जिले का था। मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि इतनी बड़ी आपने सुरक्षा घेरा बनाया था, एक भी एम्बुलेंस कहीं खड़ी नहीं थी। उस कार्यकर्ता को यहाँ ऑफिस से अस्पताल ले जाने में घंटों का समय लगा। चारों तरफ से बैरिकेडिंग थी, कहीं से निकलने की जगह नहीं थी। फिर भी हमारे पार्टी के जाबाज कार्यकर्ताओं ने उसे कैसे अस्पताल पहुंचाया होगा, इस कल्पना पर आप चर्चा करिए। ये मुख्यमंत्री की बर्बरता और निरंकुशता के चलते हमारा कार्यकर्ता शहीद हुआ है। कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में कल शोक सभा का आयोजन करेगा और उसके परिवार के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित जी भी हैं। क्या जिस तरीके से आप लोगों ने कल प्रदर्शन किया, उसके बाद में प्रभात पांडे की मौत की खबर आई, अब सीधा डिप्टी सीएम का कहना है कि कांग्रेस कार्यालय में 2 घंटे तक इलाज तक नहीं मिला, उसे किसी ने उसे देखा नहीं कि उसकी तबीयत खराब है, जिसके कारण से उसकी मौत हो गई। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो मेरी श्रद्धांजलि प्रभात पांडे भाई को, उनके परिवार के साथ में मेरी पूरी सांत्वनाएं हैं। ये एकदम मतलब अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उप मुख्यमंत्री इस तरीके की बात कर रहे हैं। इतने गंभीर विषय में इतनी बैरिकेड के बाद भी जो बैरिकेड लगाए गए पुलिस द्वारा, सरकार द्वारा जो लगाए गए, उन बैरिकेड को पार करके भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल पहुंचाया प्रभात पांडे जी को। और उनकी मौत ऐसे नहीं हुई है। ये जो पुलिस की और कार्यकर्ताओं की जो आपस में भिड़ंत हुई है, वो उनकी भिड़ंत के बीच में दम घुटने से मौत हुई है और अस्पताल भी पहुंचाया गया। ये अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं। आपको क्या जरूरत थी इतनी प्रशासन इकट्ठा करने की? आप शांतिपूर्वक करने देते। आपको क्या जरूरत थी बैरिकेड लगाने की? आपको क्या जरूरत थी कीले ठोक करके बड़े बड़े भाले लगाए, बल्लियां लगाने की? आपको क्या जरूरत थी? एक बात बताइए, जनता के मुद्दे अगर विपक्ष नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? अब जनता के मुद्दे, चाहे वो किसान का हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन पुलिस ने प्राथमिक तौर पे कहा है कि शरीर पे एक भी चोट का निशान नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर शरीर पे चोट का निशान नहीं दिख रहा, आपने देखा नहीं है शायद,
उसके भाई को जब पुलिस से हटाया गया तो वो पुलिस के द्वारा ही, उसके पैर ऊपर थे और सब नीचे की तरफ था। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, वो रिपोर्ट आने के बाद में जो भी तय होगा। बाकी तो इनकी सरकार है भैया, ये अपने पे से मुकदमे हटवा देते हैं, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या वो करना होगा, आप सोचिए। डिप्टी सीएम का यहाँ तक कहना है कि प्रभात पांडे के चाचा ने फोन किया, उसके बाद में वो एक्टिव हुए, तब अस्पताल में उन्होंने भर्ती कराया। देखिए, अब हमारे जो अध्यक्ष हैं उनकी प्रभात पांडे जो है उनके चाचा जी की बात हुई, हम लोग ये सब जानते हैं कि लखनऊ के हॉस्पिटल में, और तभी के तभी जब उसकी स्थिति ज्यादा खराब हो गई तभी हॉस्पिटल में लेके गए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पुलिस द्वारा बैरिकेड जो लगाए गए हैं और उन बैरिकेडों से रास्ता पार करने में हमें जो है थोड़ा समय लगा, क्योंकि पुलिस ने इस तरीके से बैरिकेड लगाया, पुलिस कहीं से जाने ही नहीं दे रही थी। तो इसमें पुलिस की गलती, सरकार की गलती है ना, कि आप जाने नहीं दे रहे। अब बताइए, प्रोटेस्ट में अब इतने लोग घायल हुए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती तक नहीं कराया है, इतने लोगों को चोट लगी है, इतने लोगों के पैर हाथ पैर टूटे हैं, उनको भर्ती तक कराने के लिए हॉस्पिटल में पुलिस नहीं जाने दे रही है। सरकार का कहना है कोई दिक्कत ही नहीं है प्रदेश में, तो ये लोग प्रदर्शन अब क्यों एक कर बात रहे हैं? बताइए, अगर ये कम बड़ा विषय है, ये कम दिक्कत है कि एक प्रोटेस्ट में लड़के का दम घुट रहा है, चोट लग रही है, किसी का हाथ टूट रहा है, पैर टूट रहा है, आप उसको हॉस्पिटल नहीं जाने दे। अगर प्रदेश में दिक्कत नहीं है, 50 किलो का कट्टा 40 किलो में कर दिया, महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, और महिलाओं की छोटी छोटी 6-6 साल की बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, ये प्रदेश है, ये प्रदेश। अभी इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए विपक्ष रहेगा ना, इन्हीं मुद्दों पर हम आप बात करेंगे। अब हमारे जो विधायक हैं, आपको पता होगा, हमारी जो है विधानमंडल की नेता है आराधना मिश्रा बौना जी, उन्होंने विधानसभा में कल बात को उठाया है, ठीक, वहां तक भी उनको सुनने नहीं दे रहे। जो विधानसभा में अध्यक्ष महोदय हैं, वो कह रहे हैं कि आप बाहर जाइए, आप बाहर जाइए, और जनता की बात रखने के लिए आप हमें बाहर क्यों भेज रहे हैं? विधानसभा तक हमारी बात, जनता की, उत्तर प्रदेश की जनता की बात नहीं पहुंचाई जा रही, तभी तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पे आने का निर्णय लिया। अब देखिए, विधानसभा और सड़क और संसद का ये मामला है, ऐसे ही सदन में हुआ है, दिल्ली की संसद में। तो अब चाहते क्या हैं? अब बेटियों की उनकी जो चीख है, आप उनको छुपा लेंगे? ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की, और आपको सूखा ढोल पीटना है कि हम बेस्ट हैं, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपने श्रुति, यहाँ पर कांग्रेस नेताओं का क्या कहना? उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई और लाठियां चलाई, उसके चलते तमाम जो कांग्रेस नेता कार्यकर्ता हैं वो बेहोश हुए, उनके किसी का हाथ टूटा, पैर टूटा, और प्रभात पांडे को भी ले जाने में कम से कम 2 घंटे 1.5 घंटे का समय लग गया। अगर सही से अगर सड़क खाली होती तो जल्दी से अस्पताल पहुंच जाते और उनकी जान बच जाती। बिल्कुल, आरोपों का दौर अब सियासत में चल रहा है, देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि प्रभात पांडे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ही इंतजार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे होते हैं, देखना अहम होगा। बहुत शुक्रिया नमन आपका इन तमाम जानकारी के लिए। खबरों बढ़ते आगे, खबर झांसी से है, जहां झांसी आए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल से मिलने और स्वागत करने को लेकर हंगामा हो गया। बता दें कि इसकी शुरुआत मेडिकल कॉलेज बाईपास से हुई, जहां कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें बाईपास से सीधे ले जाने की कोशिश की। इसी बीच 2 कार्यकर्ताओं ने दौड़कर गाड़ी रोक ली है। इसके बाद कार्यकर्ता सर्किट हाउस पहुंचे तो यहां जिलाध्यक्ष ने धक्का मुक्की कर दी। इससे गुस्साए कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी भी की। अध्यक्ष से मिलने आए कार्यकर्ताओं से धक्का मुक्की की गई। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी शेखगुल मोहम्मद झांसी से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शेखगुल, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल वहां मौजूद हुए, पहुंच रहे हैं, और ऐसे में हंगामा भी खूब हुआ, क्या कुछ स्थिति अभी है, कैसी हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? क्या हंगामा शांत हो गया है या फिर अभी? जी, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश भर में पीडीए की पंचायत चल रही है, जिसको लेकर सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल कल जालौन से झांसी पहुंचे, जहां उन्हें सर्किट हाउस में रुककर विश्राम कर आज ललितपुर निकलना था। जिसके बाद जब इसकी जानकारी कार्यकर्ताओं को मिलती है तो सभी कार्यकर्ता झांसी बाईपास पर खड़े होकर उनका स्वागत के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। वह उनके साथ झांसी के जो जिला अध्यक्ष है बिरजेन, वो मौजूद थे। जैसे ही उनकी गाड़ियां वहां पहुंचती है तो काफिले को वहां न रोककर आगे बढ़ा दिया जाता है, जिस पर कार्यकर्ता भड़क जाते हैं और दौड़कर गाड़ियों को रोकते हैं। जिसके बाद उनसे बोला जाता है कि वो सर्किट हाउस पहुंचे, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष जी उनसे मुलाकात करेंगे। सभी कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के लिए रात्र 10 बजे सर्किट हाउस पहुंचते हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष से मिलने जाते हैं तो जिला अध्यक्ष जो झांसी के हैं बिरजेन, उनके द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की कर दी जाती है।
जिसमें यूथ ब्रिगेड के भी अध्यक्ष थे और वरिष्ठ नेता जो है सपा के रोहित पारिक और भी तमाम जो नेता थे वहां पर प्रदेश अध्यक्ष से मिलने आए थे, मगर उसी दौरान जिला अध्यक्ष द्वारा उनके साथ धक्का मुक्की कर दी जाती है, जिसको लेकर बवाल की स्थिति बन जाती है और जिला अध्यक्ष के खिलाफ काफी नारेबाजी होती है। अब सवाल यही है शेख गुल की आखिरकार जिला अध्यक्ष का ये रवैया, इस तरीके का रवैया आखिर क्यों है कार्यकर्ताओं के साथ, और वो क्यों नहीं प्रदेश अध्यक्ष से मिलने देना चाहते थे कार्यकर्ताओं को? क्या कुछ वजह जब बताई? कार्यकर्ताओं से इस बारे में बात करने की प्रयास किया गया तो उन्होंने ऑन कैमरा बात करने से मना कर दिया, मगर अमूमन देखा जाता है कि जब भी सपा का कोई कार्यक्रम होता है तो इस तरीके का मतभेद मनमुटाव झांसी में आए दिन देखने को मिलता है। मैं अपने स्वयं के बारे में बता दूं कि जब ये रात में बवाल हो रहा था, मैं मौके पर मौजूद था। मेरे द्वारा जब फुटेज बनाए जा रहे थे तो मेरे हाथ से जिला अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह यादव ने मेरा मोबाइल तक छीन लिया था, जिसको लेकर मेरी भी काफी तीखी नोकझोंक हुई थी। उनका ये कहना था कि अगर हम लोगों की जो भी लड़ाई हो रही है उसका वीडियो आप ना बनाएं। अमूमन देखा जाता है कि कोई भी इस तरीके की मीटिंगें होती हैं उसमें आए दिन ये तीखी नोकझोंकें इनकी जिला अध्यक्ष से चलती रहती हैं। कल रात तो हंगामा तब बढ़ गया जब सबने मिलकर जिला अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर दी। यानी कि अभी इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, माफ करिएगा समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उसमें आक्रोश है, लेकिन अब सवाल यही उठता है क्योंकि कार्यकर्ता जो होते हैं वो पार्टी के बैकबोन होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं, सपोर्टिंग सिस्टम होते हैं, और ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का ये आक्रोश क्या कुछ खामियाजा भुगतने पर मजबूर करेगा समाजवादी पार्टी को? शेख गुल जी मैं बता दूं कि ये अब कल झांसी में भी इसकी पीडीए की पंचायत होनी है, जिसमें लेकर वो कल फिर प्रदेश अध्यक्ष यहाँ झांसी पहुंचेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि उस समय किस तरीके की रणनीति ये बनाते हैं और आपसी भाईचारा किस तरीके से बनाकर रखते हैं, और प्रदेश अध्यक्ष जब झांसी पहुंचेंगे कल तो किस तरीके से वो लोगों के साथ बैठकर बैठक करेंगे और किस तरीके से इस माहौल को शांत कराया जाएगा। यानी कि कल फिर से पीडीए की पंचायत होगी, उसके लिए क्या कुछ रणनीति अभी से ही समाजवादी पार्टी के द्वारा तैयार की गई है? शेख गुल जी जगह जगह उन्होंने लोगों को अवेयरनेस करा जा रहा है, और आज ये जो बैठक है ललितपुर में है। ललितपुर में शाम को खत्म होने के बाद रात्रि में ही प्रदेश अध्यक्ष सर्किट हाउस में यहाँ पर आराम करेंगे और कल झांसी में इस पंचायत का हिस्सा बनेंगे और लोगों की सभी दिक्कत परेशानियों को देखा जाएगा उनके द्वारा। यानी कि अब लोगों की, जनता की समस्याओं को सुनने से पहले मुझे लगता है शेख गुल के कार्यकर्ताओं की समस्याओं को भी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा सुना जाएगा, समझा जाएगा। नहीं अगर सुना गया तो इसका असर, इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, आगे के चुनाव को लेकर इसको अगर अभी से सुधारा नहीं गया तो काफी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है समाजवादी पार्टी को झांसी सीट से। क्या अभी भी प्रदर्शन किया जा रहा है शेख गुल झांसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, या फिर अभी माहौल शांतिपूर्ण है? जो जिलाध्यक्ष है उनके द्वारा सभी को समझा बुझा लिया गया है? अभी मामला बहरहाल यहाँ पर शांत है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष आज सुबह झांसी से ललितपुर रवाना हो चुके हैं और उनके साथ झांसी के कार्यकर्ता भी गए हुए हैं। इसको लेकर अभी प्रदर्शन बिल्कुल पूर्ण रूप से शांत है। अभी यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई हलचल या स्थिति नजर सामने नहीं आ रही। क्या जिला अध्यक्ष के इस रवैये से पहले कई बार, क्योंकि आपने जैसा कहा कि ऐसा कई बार हो चुका है, जिला अध्यक्ष का जो रवैया है समाजवादी पार्टी के, उनका हमेशा ही कार्यकर्ताओं की तरफ बहुत खराब रहा। ऐसे में क्या कुछ एक्शन कार्यकर्ता ले सकते हैं जिला अध्यक्ष के खिलाफ? क्या उनको लेकर भी प्रदेश अध्यक्ष से शिकायत की जाएगी? बिल्कुल, जिला अध्यक्ष का जो मेन कार्य होता है कि सभी को एक लेके चलना होता है, बट अमूमन समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रोग्राम होते हैं इसमें कई विंग्स बनी हुई हैं, यूथ ब्रिगेड है और भी तमाम ब्रिगेड्स बनी हुई हैं, मुलायम ब्रिगेड भी है, जिसको लेकर एक सामंजस्य बनाकर इनको चलना होता है। मगर जब भी अमूमन प्रोग्राम होते हैं तो इन लोगों के बीच में तीखी नोकझोंक होती है, और यकीन मानिएगा अगर इसी तरीके से आगे ये हाल चलता रहा तो समाजवादी पार्टी को झांसी से बहुत नुकसान होगा। शिकायत की जाएगी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष की। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल क्या कुछ एक्शन लेते हैं जिला अध्यक्ष पर, या फिर नहीं लेते, या फिर समझा बुझा लिया जाता है। बहुत शुक्रिया शेख गुल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं बरेली में संभल जैसा मामला प्रकाश में आया, जहां एक मंदिर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, मंदिर में रखी प्रतिमाओं को भी अब हटा दिया है। मंदिर को बनाने वाले परिवार के वंशज ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। गंगा महारानी के इस मंदिर को भी मुसलमान के चुंगल से मुक्त किया जाए, इसकी गुहार लगाई गई है, ताकि सनातन धर्म से जुड़े लोग एक बार फिर से मंदिर में गंगा महारानी की पूजा कर सके।
तो संभल के बाद बरेली में हिंदुओं का एक दावा सामने आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उनसे गुहार लगाई गई है। तो मुस्लिम परिवार ने इस मंदिर पर कब्जा किया है। ये दावा हिंदू समुदाय के लोगों का है, जहां एक मंदिर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, मंदिर में रखी प्रतिमाओं को भी अब हटा दिया गया है। मंदिर को बनाने वाले परिवार के वंशज ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। तो गंगा महारानी के इस मंदिर को भी मुसलमान के चुंगल से मुक्त किया जाए, इसकी गुहार लगाई जा रही है। और शिवलिंग भी था। आप पूजा करने जाते थे पहले? जी हाँ। आप क्यों नहीं जा पाते हो? अब वो उन लोगों ने कब्जा कर रखा है, वो नहीं जाने देते हैं। मुसलमानों ने? जी हाँ। क्या कहते हैं वो लोग? बोले ये हमारा है। मंदिर कितना पुराना है? क्या नाम था इस मंदिर का? गंगा महारानी। वो लोग ने कैसे कब्जा कर लिया? वो अभी इतने तो जानकारी मुझे नहीं है, जैसे कि पहले वो कोई खाद दूध का कुछ ऐसा था। अब जो मंदिर के अंदर प्रतिमाएं थी, वो प्रतिमाएं उन्होंने हटा दी? हाँ, हटा दी, सब हटा दी। खबर कानपुर देहात से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बता दें कि सेल्समैन से लूट की घटना को अंजाम देकर फरार होने वाले गिरोह के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों के पैर में गोली लग गई है, जिसके बाद घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि जंगलों में कई घंटे चली मुठभेड़ के बाद 4 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। कानपुर देहात का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की गई और 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। अरोरा क्षेत्र अंतर्गत एक जो शराब के ठेके के सेल्समैन के यहाँ से कुछ कैश जो है लूट की गई थी कुछ लुटेरे द्वारा। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से आए थे। तत्काल हमारी टीम क्षेत्राधिकारी अकबरपुर के नेतृत्व में सारे टीम तत्काल सूचना मिलते ही पीछा करने लगे और बाकी जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर से उसका नाकाबंदी करके लगातार पीछा करने लगे। तो इसी प्रेशर में वो जो लुटेरे जो है बदमाश थाना रसूलाबाद क्षेत्र अंतर्गत चौकी तिस्ती के यहाँ नौहा नौगावा गांव के यहाँ उन्होंने गाड़ी छोड़कर भाग गए थे। वहाँ पर घनी जंगल है जो बबुल पेड़ों से भरा हुआ है। तो हमने तुरंत मतलब टीम लगाया है। सारे टीम्स जो है जंगल को घेराबंदी करके कुम्बिंग करने लगा है। आपको विदित है करीब आज 5 बजे 2 बदमाश जो है हमारे एक टीम के साथ फायरिंग कर रहे थे। जवाबी फायरिंग में मतलब 2 बदमाश जो है घायल हो गए और फिलहाल दूसरे तरफ जो दूसरे जंगल की तरफ दूसरा टीम जो था उनका भी आमना सामना एक कुछ बदमाशों से हो गई जो फायरिंग करने लगे। फायरिंग के दौरान जब जवाबी फायरिंग के दौरान वहाँ पर भी एक बदमाश जो है मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ है और एक बदमाश को हमने दबोच लिया है। टोटल 4 लुटेरे जो है मतलब अरेस्ट हो गए हैं। इनसे करीब 65,000 मतलब पहले मुठभेड़ में करीब 35,000 हमने रिकवर किया है और दूसरे बदमाशों से 30,000, तो टोटल 65,000 कैश बरामद हो गई है। वहीं दिल्ली में पक्ष विपक्ष में हंगामा जोर शोर से दिखाई दे रहा है। इस दौरान सियासी दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको अब सुनाते हैं। दिख रहा होगा वो भी आक्रोशित है और जमकर हंगामा किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा और अब आज आप लोग फोटो लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सारी दुनिया ने देखा अमित शाह जी ने जो बोला है लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और उसके बाद झूठ पर झूठ बोल रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान ये देश में। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।